हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 4 फरवरी और आज के इस वीडियो में हम 4 फरवरी से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो रिवीजन कर लेते हैं। कल यानी कि 3 फरवरी को हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि सिंधु जल संधि में संशोधन के लिए अभी हाल ही में पाकिस्तान को किसने नोटिस जारी किया है? अपने देश भारत ने। अभी हाल ही में ब्रिटेन में इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपना 47वां स्थापना दिवस 1 फरवरी को मनाया है। जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है ना, ये भारत का दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज बना है, लगातार चौथे वर्ष। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया जाता है। अभी हाल ही में जो केंद्रीय बजट पेश हुआ है, इसमें भारतीय रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपीस का आवंटन किया गया है। शांति भूषण, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ, ये मोरारजी देसाई के शासनकाल में, मोरारजी देसाई जब देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे तब ये कानून मंत्री थे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जो वाटर स्पोर्ट्स है, कैनोइंग और कायाकिंग, इसमें गोल्ड मेडल जीता है मध्य प्रदेश ने। हालांकि पहली बार इन स्पोर्ट्स को शामिल किया गया था खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। हाल ही में किस देश की पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच ग्राहम रीड ने इस्तीफा दिया? तो ये भारत की हॉकी टीम के प्रमुख कोच हुआ करते थे, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अभी हाल ही में केंद्रीय बजट 2023-24 की नई कर व्यवस्था के तहत 3 से 4 लाख रुपए प्रति वर्ष जिनकी आय रहेगी, उन पर 5% का टैक्स लगाया जाएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का हमारा पहला और इम्पोर्टेंट सवाल। अडानी ग्रुप ने इजराइल में किस बंदरगाह का अधिग्रहण कर लिया है? तो हर जगह छाया हुआ है अडानी ग्रुप। रिसेंटली इसने इसराइल का जो हाइफर पोर्ट है, हालांकि इसे हाफिया पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, इसी का अधिग्रहण 1.2 अरब डॉलर में कर लिया है। ठीक है, तो गौतम अडानी की एक सबसे बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है इसे। तो इस डील के तहत अडानी ग्रुप ऑयल अवीव में एक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब स्थापित करने जा रही है। कहाँ? इसराइल में। इसराइल मेडिटेरियन सी से सीमा साझा कर रहा है। इसकी कैपिटल यरूशलेम करेंसी। इसराइली न्यूज है कल प्राइम मिनिस्टर फिर से ये बेंजामिन नेतन्याहू बन गए हैं। ठीक है, अभी 30 वर्ष कंप्लीट हुए हैं किसके? भारत इजराइल संबंध के, और इसलिए एक स्मारक सिक्का भी जारी किया गया था। ये न्यूज शायद 3-4 महीने पुरानी हो गई। भारत और इसराइल के अच्छे खासे संबंध हैं। अब देखिए, यहाँ ना हम कुछ पोर्ट को डिस्कस करेंगे, और उन पोर्ट को स्टैटिक फॉर्म में तो डिस्कस करेंगे ही, इसे हम कुछ करंट से रिलेट करेंगे। जैसे कि हाइफर पोर्ट आप लोगों ने देख लिया। अब नजर में रखिए चटगांव, ग्वादर और चाबहार, इनकी लोकेशन देखते चलते हैं। सबसे पहले चटगांव पोर्ट की बात करें। भारत के नक्शे में इधर क्या है? बांग्लादेश है, यहीं पर मैं बना देती हूँ। तो बांग्लादेश में कुछ यहाँ पास है चटगांव पोर्ट। चट्टोग्राम पोर्ट के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो इसके इस्तेमाल को लेकर के बांग्लादेश गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में भारत को मंजूरी दे दी है। तो चटगांव पोर्ट कहाँ से रिलेट कर लिया आप लोगों ने? बांग्लादेश से। अब ग्वादर पोर्ट इंडिया के नक्शे में ये है पाकिस्तान। ठीक है, और पाकिस्तान का ही है ये ग्वादर पोर्ट। इसी ग्वादर पोर्ट से सी पैक कॉरिडोर गुजरेगा। मतलब कि भारत के काराकोरम दर्रे से गुजरते हुए चाइना का ये जो सी पैक कॉरिडोर है, चाइना का यहाँ काशगर प्रांत है। काशगर, एक सेकेंड, काशगर प्रांत। तो ये चाइना का काशगर प्रांत और काराकोरम दर्रे से गुजरता हुआ इसका जो सी पैक कॉरिडोर है, डायरेक्ट कनेक्ट करेगा पाकिस्तान को इसके ग्वादर पोर्ट से। ग्वादर पोर्ट से लगभग 40-42 किलोमीटर दूर यदि हम आ जाएं, तो ये ईरान शहर आपको दिख रहा है। ईरान का एक पोर्ट चर्चे में था, चाबहार पोर्ट, ये आप रिलेट कर सकते हो। तो चाबहार पोर्ट के इस्तेमाल को लेकर के ईरान यदि भारत को मंजूरी दे दे, तो भारत की कनेक्टिविटी इन अफगान कंट्रीज के साथ भी बेहतर हो सकती है। ये 4 पोर्ट हो गए। तो ग्वादर पोर्ट कहाँ का हो गया? पाकिस्तान का हो गया। चाबहार पोर्ट ईरान का हो गया। यहाँ एक और पोर्ट में लिख देती हूँ, लामू पोर्ट। लोकेशन यहीं पास है इसलिए बता देती हूँ। लामू पोर्ट आप रिलेट करोगे केन्या में। केन्या कहाँ है? ये ना जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला हिस्सा है, जिसमें कि 4 कंट्री शामिल है, इथियोपिया, सोमालिया, जिबूती और इरिट्रिया, है ना। तो यही इथियोपिया के नीचे साइड में स्थित है केन्या। और केन्या का ये लामू पोर्ट है, जिसके डेवलपमेंट के लिए चाइना ने अभी हाल ही में मतलब इन्वेस्ट करना शुरू किया। चाइना इधर अफ्रीकी कंट्री में भी अपने पैर पसार रहा है। तो 5 पोर्ट यहाँ से आप लोगों को याद हो गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में मैनुएला रोकाबोटे ये किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनाई गई हैं? तो ये इक्वेटोरियन
इक्वेटोरियल गिनी इसकी पहली महिला प्राइम मिनिस्टर बनाई गई है। मैंने हमेशा ही आप लोगों को कहा है, यदि आप ये सोचें कि हम तो हाई लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमारे लिए प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति इंपॉर्टेंट नहीं बनती, तो मैंने आपको हमेशा कहा है कि आप क्वेश्चन को अलग अलग फॉर्म में डिस्कस करते हुए यदि चलें, भले आप ये याद न रखें कि किस देश की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर बनी है, लेकिन इसको जो हम मैपिंग के थ्रू कवर करते हैं तो उसका इससे आपको ये फायदा होता है कि मैपिंग तो स्ट्रांग होती ही है, आसपास की कुछ चीजों की जानकारी मिल जाती है। जैसे कि आप लोगों ने क्या देखा कि ये जो इक्वेटोरियन गिनी है कहाँ स्थित है, ये अफ्रीकी कंट्री है। देखिए जस्ट मैंने आप लोगों को केन्या का लामू पोर्ट बताया था, अब लोकेशन भी आपको याद होती चलेगी, इस तरह आपका मैपिंग भी स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये सोमालिया और नीचे केन्या, केन्या का लामू पोर्ट, और यही आप क्या देख पा रहे हैं, इक्वेटोरियन गिनी। इसी की पहले पहली महिला प्रधानमंत्री मेनुएला रोके बोटे बनी है। ठीक है, इसके पहले यहाँ की शिक्षा मंत्री थी। अब देखिए यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये कांगो, जायरे रिवर भी आप इसे कह सकते हैं या कांगो रिवर भी कह सकते हैं। ये एक ऐसी रिवर है जो कि मकर रेखा को 2 बार काटती है, सॉरी, भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार, भारत के मध्य प्रदेश की माहे रिवर, भूमध्य रेखा को 2 बार कांगो या जायरे रिवर, फिर अफ्रीका महाद्वीप में ही नीचे लिम्पोपो रिवर है जो कि मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, फिनलैंड की जो पहली महिला प्राइम मिनिस्टर बनाई गई थी, इनका नाम सना मारिन था। क्योंकि क्वेश्चन में देखिए महिला प्रधानमंत्री की बात की जा रही है, तो हम उन्हीं कंट्रीज को ऑप्शन में रखे हैं जिससे आप महिला प्रधानमंत्री रिलेट कर सकते हो। वैसे ही डेनमार्क की जो प्रधानमंत्री थी, ये भारत के दौरे पर भी आई थी, हालांकि मैट फ्रेडरिक्सन इनका नाम है। फिर फ्रांस की जो प्राइम मिनिस्टर है, इनका नाम क्या है, फ्रांस की, ये बोर्न करके कुछ है, हाँ, एलिजा बेथ बोर्न, ये फ्रांस की प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा संयुक्त सैन्य अभ्यास से त्रिशक्ति प्रहार का आयोजन कहाँ किया गया? रिसेंटली इसका आयोजन पश्चिम बंगाल में किया गया है। इसका उद्देश्य है एक नेटवर्क एकीकृत यानी कि इंटीग्रेटेड एटमॉस्फेयर में नवीनतम हथियारों और उपकरणों का उपयोग करके सुरक्षा बलों की युद्ध तैयारियों का अभ्यास कराना है ना। हालांकि ये संपन्न भी हो चुका, नॉर्थ बंगाल में इसका आयोजन किया गया था। हालांकि ये पश्चिम बंगाल का मैप है, इसकी राजधानी कोलकाता है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है, और इसी कोलकाता में इस साल के अंत तक भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन ये शुरू हो जाएगी। पहली बार जीआई टैग किसी प्रोडक्ट को मिला था, तो कब मिला था? 2004 में। किसे मिला था पूछा जाए तो ये मिला था दार्जिलिंग की चाय को। इसके अलावा यहाँ से इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क आप रिलेट करोगे तो बक्सा, गौरुमारा, जल्दापारा, सिंगलीला, ये सभी पश्चिम बंगाल के नेशनल पार्क हो जाएंगे। देश का दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय ये पश्चिम बंगाल में स्थापित हो रहा है, जबकि पहला पनडुब्बी संग्रहालय कहाँ ओपन किया गया है? विशाखापट्टनम में। अब अदर ऑप्शन की यदि हम बात करें तो अंधता नियंत्रण कानून लाने वाला, अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य ये राजस्थान है। उत्तर प्रदेश का एक फैक्ट तो सबसे ज्यादा चर्चे में है, 53वां टाइगर रिजर्व जिसका नाम है रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। कर्नाटक हुबली रेलवे स्टेशन जो कि दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है, जिसका अब नाम है श्री सिद्धि रुधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन, 1550 मीटर के आसपास इसकी लंबाई है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन वंदे मेट्रो कब तक शुरू की जाएगी? तो इस साल के अंत तक, 2023 में। अब वंदे मेट्रो मतलब हाइड्रोजन आधारित ये ट्रेन होगी, इस साल के अंत तक शुरू की जानी है। ये कालका शिमला सर्किट पर चलेगी। इसका ट्रायल हरियाणा के सोनीपत के जींद खंड में किया जाएगा। हालांकि अभी तक 8 वंदे भारत ट्रेन लॉन्च हो चुकी है। 8वीं वंदे भारत ट्रेन ये विशाखापट्टनम से सिकंदराबाद के बीच चलाई गई थी, है ना। अब हाइड्रोजन का डिस्कशन है, देखो हाइड्रोजन से चलने वाली, मैं यहाँ स्पष्ट लिख भी देती हूँ, हाइड्रोजन से चलने वाली दुनिया की जो पहली ट्रेन थी ये कहाँ चलाई गई थी? यूरोपियन कंट्री है जर्मनी। लेकिन एशिया में ऐसी कंट्री जिसने कि हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन चलाई, ये चाइना था। ठीक है, अगला प्रश्न है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट 2023-24 में जो भाषण दिया, इसमें किस योजना को शुरू करने की घोषणा की है? डेली हम बजट से एक दो क्वेश्चन रख रहे हैं ताकि आप लोगों को ज्यादा लेंदी ना पड़े, याद रखने में भी आसानी हो। तो मिस्ट्री, अमृत धरोहर और पीएम प्रणाम, इन सभी योजना की शुरुआत इस वर्ष के भाषण में की गई है। मिस्ट्री जिसकी फुल फॉर्म बनती है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर
सोरेलाइन हैबिटेट्स एंड टेंगिबल इनकम्स। तो ये जो योजना है ये भारत के समुद्र तट पर मैंग्रोव वृक्षारोपण की सुविधा प्रदान करेगी। अब पीएम प्रणाम योजना, पीएम से तो प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर, प्रणाम की फुल फॉर्म मिलती है प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एमिलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। इसका उद्देश्य है भारत में रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने में फोकस करना। अब अमृत धरोहर योजना, इस योजना के तहत झीलों के महत्व और उनके संरक्षण पर जोर दिया जाएगा। हालांकि आपको याद भी होगा सबसे ज्यादा अमृत झीलों का निर्माण ये उत्तर प्रदेश में किया गया है, तो झीलों के महत्व और उनके संरक्षण के लिए अमृत धरोहर योजना, ये जो तीनों योजनाएं हैं अगले 3 वर्षों में लागू कर दी जाएंगी। अगला प्रश्न है, पूमा इंडिया ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? जो क्रिकेटर है हरमनप्रीत कौर, ये अब पूमा की नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है। पूमा किस देश की कंपनी है? तो ये जर्मन कंपनी है। इसके कुछ समय पहले ही ब्रांड एम्बेसडर अनुष्का शर्मा बनी थी, है ना। तो और भी कई सेलिब्रिटी और एथलीट्स के ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं, मतलब शामिल है इसमें। विराट कोहली तो है, केएल राहुल, करीना कपूर, युवराज सिंह, सुनील छेत्री, अनुष्का शर्मा भी इसे ज्वाइन कर चुकी है। नीरज चोपड़ा बायजूस के ये ब्रांड एम्बेसडर हैं। अमिताभ बच्चन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ये पहले ब्रांड एम्बेसडर हैं। जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। दरवाजा बंद अभियान के ब्रांड एम्बेसडर हैं। डीडी किसान चैनल के ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगे। हेपेटाइटिस बी उन्मूलन के भी अमिताभ बच्चन हैं। विराट कोहली अभी हाल ही में नॉइस के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। अगला प्रश्न है, अच्छा कुछ ब्रांड एम्बेसडर तो आप लोगों को याद होंगे ना, जैसे कि सोनू सूद, एसर इंडिया जो कि एक पीसी ब्रांड है, इसके ये ब्रांड एम्बेसडर बने थे। फिर अरुणाचल प्रदेश के संजय दत्त, मध्य प्रदेश के कौन बने थे? गोविंदा। सिक्किम के पहले ब्रांड एम्बेसडर ए आर रहमान। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल यानी कि तैरता हुआ फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है? तो ये मध्य प्रदेश में शुरू हुआ। अभी 1 फरवरी को इसका आयोजन यानी कि शुभारंभ इसका मंदसौर जिले से किया गया था। मंदसौर की लोकेशन बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर। चलिए मुझे ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है, एकदम से नजर में नहीं आ रहा है। खैर ये है मंदसौर, ये देखिए मंदसौर में ये शुरू हुआ है। तो मध्य प्रदेश सरकार में जो पर्यटन मंत्री हैं उषा ठाकुर, इन्होंने इसका उद्घाटन किया। गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल इसका नाम था। ठीक है, ये फ्लोटिंग फेस्टिवल 1 फरवरी को इंडियन ओशन रॉक बैंड के प्रदर्शन के साथ शुरू हुआ। पर्यटकों को फ्लोटिंग स्टेज पर लाइव म्यूजिक कंसर्ट और मनोरंजन का लुत्फ उठाने का इस फेस्टिवल में मौका मिला। मतलब ये जो वाटर एडवेंचर के शौकीन है ना, बेसिकली उन्हीं के लिए ये फेस्टिवल था। मध्य प्रदेश में शुरू हुआ। मध्य प्रदेश में हालांकि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का भी आयोजन हो रहा है, 5वां एडिशन इसका। भोपाल समेत 8 शहरों में इसका आयोजन किया जाएगा। विदिशा 5G टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने वाला पहला जिला बना है। और छतरपुर में बक्सवाहा के जंगल चर्चे में थे। पन्ना वाले क्षेत्र में एक नया टाइगर रिजर्व, दुर्गावती टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है। लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली लक्ष्मी योजना का दूसरा चरण, इसके बाद अभी हाल ही में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लाडली बहिना योजना, इसकी शुरुआत की गई है। पहला आदिवासी साक्षर जिला यहाँ का मंडला हो जाएगा। असम में बांग्लादेश और भारत के संबंधों को मजबूती देने के लिए पहला सिलहट सिलचर फेस्टिवल का आयोजन है जो कि किया गया था। एक कंबाला फेस्टिवल आप रिलेट कर सकते हो, जो कि कहाँ, कर्नाटक में आयोजित किया गया था। एक लोसोफोन फेस्टिवल है, लोसोफोन पुर्तगालियों का, पुर्तगाली भाषा बोलने वालों का फेस्टिवल है जो कि गोवा में भी आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में गौतम अडानी को पीछे छोड़ते भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? देखिए गौतम अडानी तो टॉप 2 में तक जा चुके हैं पूरे वर्ल्ड में, लेकिन अभी रैंकिंग चेंज होते रहती है। तो इसमें अभी हाल ही में जो मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक, ये जा चुके हैं टॉप पर। मतलब कि अभी इन्होंने गौतम अडानी को पीछे छोड़ दिया है। रतन टाटा, ये असम वैभव अवार्ड से सम्मानित किए जा चुके हैं असम में 18 कैंसर केयर यूनिट स्थापित करने के लिए। विप्रो के अजीम प्रेमजी हो जाएंगे। शांतनु नारायण ये एडोब के सीईओ हैं।
संयुक्त राज्य अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति राशिद अल मकतूल ने अल मिनहाद शहर का नाम बदल करके क्या कर दिया है, तो इसका नाम बदल करके हिंद शहर कर दिया गया है। और यूएई जो कि पश्चिमी एशिया में स्थित एक देश है, और इसकी कैपिटल यानी कि यूएई की कैपिटल अबू धाबी, करेंसी दिरहम। मोहम्मद बिन जायद अल निहान यहाँ के राष्ट्रपति हैं प्रेजेंट टाइम में। सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों, अच्छा ये मैप में यहाँ है यूएई, माफ कीजिए उधर तो इसराइल बताया था मैंने। ओमान और ये यूएई, यही पास फारस स्ट्रेट है, फारस जलसंधि, फारस की खाड़ी, माफ कीजिएगा, पर्शियन गल्फ के नाम से आप इसे जानते हैं। यूएई में सबसे इंपॉर्टेंट आप याद रख लो, कोप 28 इस साल का जो होगा ये यूएई में आयोजित किया जा रहा है। अब लास्ट का क्वेश्चन है जो मैंने रिवीजन के लिए रखा है, भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? तो रिसेंटली अमनप्रीत सिंह बन गए उप प्रमुख। प्रमुख कौन है? तो ये विवेक चौधरी हैं। अनिल चौहान तो सीडीएस है। मनोज पांडे इंडियन आर्मी के प्रमुख हो जाएंगे। खैर हम यहाँ वायुसेना को डिस्कस कर रहे हैं। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1932 में इसकी स्थापना हुई। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। इसका जो मोटो है ये है, गर्व के साथ आकाश को छूना, टच द स्काई विद ग्लोरी। कल मैंने पूछा था मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या किया गया है, राइट आंसर इसका क्या था? अमृत उद्यान किया गया, जो कि दिल्ली में स्थित है। आज का सवाल है, तीसरा यंग ग्लोबल पुलिस लीडर कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें। कल्याणी में ऑफिशियल मेरे टेलीग्राम में आईडी है। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।